आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ध्यान योग में आदित्य शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी ध्यान के लिए जुड़ते हैं, ध्यान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ध्यान के करना शुरू करने से पहले हम पितामह पत्री सर और महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, ज्ञान को प्रणाम करते हैं, सभी दैवीय शक्तियों को जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो सहायक है विश्व के कल्याण के लिए। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आह्वान करते हैं उन ज्ञान को, दिव्य ऊर्जाओं को, कि वे भी आए हमारे साथ ध्यान में ध्यान करें और हमें मार्गदर्शन करें और ज्ञान दें। धन्यवाद करते हैं पितामह का, महाअवतार बाबा जी का और सभी मास्टर्स का, धरती माँ का, यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हम सभी आनापानासति ध्यान कर रहे हैं। पितामह के जैसे मार्गदर्शन किया गौतम बुद्ध भगवान ने भी हमें यही आनापानासति ध्यान करवाया, बताया कि कैसे उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, कैसे वो गहराई में चले गए ध्यान से। वो भी इसलिए ही बहुत ही सिंपल तरीके से पितामह ने और भी अच्छे तरीके से हमें समझाया कि क्या है आनापानासति ध्यान, क्यों होता है, क्यों करते हैं। वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं, परंतु फिर भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे ध्यानी मित्र नए जुड़े हैं। हम उनको भी चाहते हैं कि नए तरीके से दोबारा शुरुआत से हम आनापानासति ध्यान के बारे में बताएं कि क्या है आनापानासति ध्यान। आनापानासति ध्यान, पितामह ने आनापानासति ध्यान में क्या है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ने के लिए कहा है। क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन, हमारे विचार शांत नहीं होते। कभी गृहस्थी के बारे में, कभी कुछ, बहुत सारे विचार हैं जो हमारे मन में, मस्तिष्क में चलते रहते हैं और हम ध्यान में जा ही नहीं पाते। लेकिन हमें तो ध्यान करना है। ध्यान की स्थिति में अपने आप का, अपने उद्देश्य का और अपने अपने जीवन को विकसित करना है, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना है, अपने अपने भविष्य को उज्जवल करना है, अपने आप को पाना है। तो इसके लिए हमें ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, ध्यान तो बहुत करते हैं परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मन में बहुत विचार हो जाते हैं और उस समय हमें समझ ही नहीं आता। तो बस दोस्तों, कुछ ना सोचें, बस अपने सांसों पे ही ध्यान रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहें। क्योंकि दोस्तों, एक इसका ये भी कारण है, जब हम कोई विचार करते हैं तो हमारे सामने कुछ तस्वीरें घूम रही होती हैं, वो हमें परेशान भी कर रही होती हैं। उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कब, क्यों होना था, ऐसा नहीं होना था। तो हम उसमें खो जाते हैं। परंतु जब हम सांसों से जुड़ते हैं तो क्या होता है कि सांसों का तो कोई रंग ही नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, बस महसूस कर सकते हैं। जब आप सांस ले रहे होते हैं, लेते हैं, महसूस करें। और हम धीरे 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 सांसों से जुड़ जाते हैं। वो कड़ियां होती हैं जो सांसें हमें जोड़ देती हैं, अपने आप से जोड़ देती हैं। हमारी आत्मा पूरी तरह से उसमें खो जाती है और शांत हो जाता है मन। हमारा मन को शांत रहना भी बहुत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क को भी आराम चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। अपने आप से, अपनी आत्मा से बात करना बहुत आवश्यक है। जब हमारे मन, एक विचार एकदम शांत हो जाते हैं तो हम क्या होता है, हमें अपनी आत्मा से बात कर पाते हैं। और आत्मा क्या है दोस्तों? आत्मा तो परमात्मा के ही अंश है, हम वहीं से तो आए हैं। तो आत्मा में सब कुछ ज्ञान है, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। एक जन्म नहीं लिए, बहुत सारे जन्म लिए हैं। कुछ इस तरह से अनुभव किए हैं जिससे हमने सीखा है, सिखाया है।
कभी कहीं कहीं हमने बहुत साधनाएं भी की हैं। जब साधनाएं की हैं तो ज्ञान भी प्राप्त किया होगा। जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम दोस्तों, हम पहले पिछले जन्मों के भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। इस तरह से ध्यान बहुत आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी कुछ, हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें समझ नहीं आता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यू ऐसे होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन ध्यान की स्थिति में जब हम जाते हैं तो दोस्तों अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं। आपकी अपनी चेतना ही बता देती है ध्यान के द्वारा कि आपने, ये जो परेशानियां हो रही है ना, ये क्यों हो रही है, क्या कारण है। जब हम उसको समझते हैं, उसको सुलझाते हैं, कभी स्वीकार भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा कर देते हैं, अपने आप को क्षमा भी कर देते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं और स्वीकार भाव में आ जाते हैं, तो जो वो परिस्थितियां हैं वो भी शांत हो जाती हैं। हम उन आत्माओं को मुक्त कर देते हैं जिनसे हम जुड़े हुए थे, उनको भी माफ कर देते हैं। उनको भी कहते हैं आप भी आगे बढ़िए, अपना विकास करिए। हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं, वह भी अपनी यात्रा में चले जाते हैं, हम भी अपनी यात्रा में चले जाते हैं। इस तरह से कोई बंधन नहीं रहता। तो बहुत आवश्यक है दोस्तों ध्यान के द्वारा जुड़ना, क्षमा करना, अपने आप से प्रेम करना। सब प्रथम तो हमें अपने आप से, बहुत जरूरी है अपने आप से प्यार करना। ध्यान के द्वारा अपने अंगों से प्रेम करना, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, जो भी दिया है यूनिवर्स ने उसका ग्रेटिट्यूड करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद करें सभी से। वो जो भाव होते हैं ना, ये जो ध्यान में जो हम करते हैं, जब हम इन सब से जुड़ जाते हैं, क्षमा करना, क्षमा मांग लेना, अस्वीकार कर लेना और प्रेम करना अपने आप से और दूसरों को, सबसे प्रेम करने लग जाना। जब हम अपने आप से प्रेम करने लग जाते हैं तो सबको प्रेम करने लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी चली जाती है, कोई बंधन ही नहीं रहता। आप इतनी ध्यान की गहराई में जाएंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका शरीर, आपकी आत्मा हील होने लग जाएगी ये ध्यान की स्थिति से, ज्ञान से। एक तो हम आज एक तो मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। जैसे पिता माँ ने हमें क्या कहा है कि ये उंगलियों को इस तरह से करना है जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ध्यान की ऊर्जा होती है वो निकलती नहीं है, हमारे अंदर ही रहती है। और पैरों को भी ऐसे क्रॉस कर लेना है, क्योंकि पैरों से भी, अगर हम पैरों ऐसे सीधा रखते हैं तो उससे भी, पैरों से भी ऊर्जा निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, उसको समेट के रखना है, संभालना है उन ऊर्जाओं को। तो इस तरह से हमें ध्यान करना बहुत आवश्यक है, इस तरह से करें। हाँ, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ मुद्राएं होती हैं। आज ऐसे लगा एक दो मुद्रा की बात करते हैं हम। कभी कभी हम जब ध्यान करते हैं, कभी कभी हम इस तरह से भी ध्यान करते हैं, हाथों को इस तरह से रखेंगे, अंगूठे को, और इस तरह से, ऐसे, ये ये है ना, देख रहे होंगे आप। तो इस तरह से आप करेंगे। जब हम हृदय के पास में रखते हैं इसको, इसको हाकनी मुद्रा कहते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे सारे पोर जो उंगलियों के हैं, यहाँ चक्र होते हैं और मिल जाते हैं। आप फील करेंगे कि कैसा होता है, और हृदय के सामने रखेंगे, आपके हृदय में वाइब्रेशन फील होगी आपको। इससे क्या होता है, जब आप ध्यान करेंगे, अगर आपको शांत करना है अपने हृदय के लिए, तो आप सामने रखिए आराम से और ध्यान करें। प्यार की ऊर्जा आपके हृदय में और आएगी। इससे क्या होगा, संपूर्ण जगत का जो प्रेम की ऊर्जा है ना, यूनिवर्स की, आपके अंदर आएगी और आपको मदद करेगी। आपके हृदय में प्रेम भर जाएगा। और इस प्रेम की ऊर्जा से क्या है, कुछ लोगों की ये भी होता है, जो त्वचा के रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि प्यार की ऊर्जा इतनी आ जाती है इसमें। आंख बंद करके करें तो भी ये होगा कि आप इसमें देखिए, रोशनी है, हरे रंग की रोशनी देखना है, हरे रंग के देखिए, जो मन करे। जो भी प्रकाश है हरे रंग का है तो और भी अच्छा है, जो क्योंकि हृदय से है वो आपको हील करेगा।
जो तरंगे निकलती है ना हृदय से, वो आपको आपके जीवन की गतिविधियों में मदद करेगी दोस्तों। इस तरह से देखिए, इसे देखिए और सामने रखें, हृदय के सामने कुछ देर के लिए रख ले, कभी जब समय मिलता है। इस तरह से शांत करना है, प्यार की ऊर्जा दें अपने हृदय को, इंटेंशन डालें। सर्वप्रथम तो हमें इंटेंशन बहुत डालना जरूरी होता है कि हम किस लिए कर रहे हैं, और प्यार की ऊर्जा महसूस करें। वह तरंगे आपको, आपकी त्वचा को, आपके शरीर को पूरी तरह से प्रेम से भर देगी। तो चलिए ये करते हैं। जब आपको मन करे इस तरह से कभी करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी मुद्राएं बहुत काम करती हैं दोस्तों, और विश्वास से करेंगे तो और भी काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ध्यान करना शुरू करते हैं। आनापानासति ध्यान, पिता माँ के जो मार्गदर्शन दिखाया हम सभी के लिए, उससे जुड़कर हम ध्यान करते हैं। तो जो हमारे साथ नए ध्यानी मित्र हैं, तो हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। यदि पानी पीना है तो अपने पास पानी रख लीजिए, पहले पानी पी लीजिए ताकि बीच में प्यास लगे। इससे अच्छा है पहले ही एक घूंट ही ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ध्यान करना। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। सोफे पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, ये सुख आसन में बैठना चाहें, सुख सा आसन में बैठेंगे। आरामदायक स्थिति में, शांत, स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट रखें। गर्दन को सीधा लेकिन हल्का सा ऊपर, हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए, हल्का सा। आत्मवंदन करते हैं सभी दोस्तों, मास्टर्स को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, प्रेम की शक्ति को, ज्ञान को आत्मवंदन करते हैं। पिता परमेश्वर की प्रेम की ऊर्जा को और धरती माँ की प्रेम की ऊर्जा को आत्मवंदन करते हैं और आवाहन करते हैं उन दिव्य ऊर्जाओं को, ज्ञान को, पांचों तत्वों को, वायुदेव को, जल तत्व को, आकाश तत्व को, अग्नि तत्व को, सभी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांसें लेंगे। 3 बार लेंगे दोस्तों, बहुत आराम से लेंगे। कोशिश करेंगे 3 तक क्रम से शुरू करेंगे। 1, 2, 3। एक अपने मस्तिष्क पे महसूस करेंगे, 2 अपने हृदय पे, और तीसरा मूलाधार चक्र पे। फिर से करेंगे, हृदय से महसूस करेंगे, नाभि पे, मूलाधार चक्र पे, वहां तक महसूस करेंगे सांसों को, और आराम से छोड़ेंगे दोस्तों, बहुत आराम से। 1, 2, 3। एक बार फिर से करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेके उन्हें छोड़ा है हमने। सब विचार हमने छोड़ दिए हैं दोस्तों। अब हम अपनी सांसों से जुड़ चुके हैं। बस सांसें, हमारी आत्मा और परमात्मा। यह समय हमारा है दोस्तों, आत्मा से मिलने का, परमात्मा से बातें करने का। जब हम अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो स्वतः ही हम अपने पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं दोस्तों। कोई विचार नहीं, मुस्कुराते हुए सांसों को लेंगे।
अपने पैरों के तलवों को देखेंगे दोस्तों, शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। पैरों की उंगलियां शांत हो चली हैं, एंकल्स शांत हो चुके हैं, कफ मसल्स, थाइज, प्राइवेट पार्ट्स, पेट के सभी अंग शांत रिलैक्स हो चुके हैं दोस्तों। छाती, छाती के अंग शांत, एकदम शांत हो चुके हैं। गला शांत हो गया है, चेहरा, आंखें एकदम शांत, शांत हो चुके हैं। सांसों पे, सांसों से जुड़े रहेंगे दोस्तों। हमारे आसपास सभी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हैं, ज्ञान है, जो सभी ज्ञान दे रहे हैं हमें। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं। और विश्व शक्ति जो हमारे समक्ष है रोशनी में, देखिए हमारी सांसों में वह रोशनी, वह ऊर्जाएं हमारी सांसों के द्वारा जुड़ चुकी हैं। अब हम अपनी सांसों को सांसें ना कहते, दिव्य सांसें कहेंगे दोस्तों। हमारी सांसें दिव्य हो चुकी हैं क्योंकि हमारी चेतना शक्ति, हमारी सांसें दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुकी हैं, ज्ञान से जुड़ चुकी हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। वह ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, दिव्य ऊर्जाएं सांसों के द्वारा। हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे सहज चक्र में पूरी तरह से भर रही है दिव्य ऊर्जाएं दोस्तों, जो हमें ज्ञान भी दे रही है।
हमारी सांसों के द्वारा भी ऊर्जा प्रभावित हो रही है, एकत्रित हो चुकी है हमारे पास में, जो हमें पूरी तरह से हील कर रही है। हमारी चेतना शक्ति, हमारी दिव्य सांसें हमें हील कर रही हैं। हमारे आस पास ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाएं हमें पूरी तरह से, जिनसे हम जुड़ चुके हैं सांसों के द्वारा, वह हमें पूरी तरह से हील कर रही हैं। पितामह ने सांसों से जुड़ना बताया और पिरामिड्स की ऊर्जाओं को जुड़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सांसों से जुड़े रहें और पिरामिड्स की शक्ति को समझें, उनकी चेतना शक्ति से जुड़ जाएं। दोस्तों, एक क्रिस्टल का पिरामिड हमारे पास में आया है। हमारे ऊपर जो क्रिस्टल लाइट, वाइट लाइट से बना हुआ है, जिसके नीचे हम एस्ट्रली बैठे हुए हैं। हम सब के ऊपर एक पिरामिड है क्रिस्टल का, जो दिव्य है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से, ज्ञान से, प्रेम की शक्ति से बना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। सांसों से जुड़े रहेंगे दोस्तों। हम पिरामिड के सेंटर में बैठे हुए हैं। और हमारे अंदर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमारे सहज चक्रा से हमारे सभी चक्रों तक पहुंच रही है। मूलाधार चक्र तक हमारी पूरी स्पाइन में वह ऊर्जा भर चुकी है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। महसूस करेंगे एक एक अंग में ऊर्जाएं जा रही हैं, पहुंच रही हैं। हमारे चेहरे में, आंखों में, कान, नाक, गला पूरी तरह से भर रही है वह प्रकाश सांसों के द्वारा और पिरामिड की ऊर्जाओं से। हम पूरी तरह से इसको प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे गले में विशुद्ध चक्र में घूम रही है रोशनी, वह कण, वह प्रकाश जो हमने अपने आप सांसों के द्वारा प्राप्त किया है और पिता परमेश्वर और दिव्य ऊर्जाएं हमें दे रही हैं। पूरी तरह से हम क्लीन और हील हो रहे हैं इन दिव्य ऊर्जाओं से, सांसों के द्वारा।
ये दिव्य ऊर्जाएं हमारी वाक शक्ति को, गले को, थायराइड को पूरी तरह से शुद्ध और हील कर रही हैं। महसूस करेंगे अपने सहज चक्रा में जो प्रकाश व ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। अपनी इंटेंशन से वहां पर तक पहुंचाएं जहां आपको और चाहिए, जरूरत है उस ऊर्जाओं की। इन दिव्य ऊर्जाओं को लेके जाएं अपने मन के द्वारा, कहाँ आपको जरूरत है उसको वहां पर भेजिए। अपने आप अपने मन की इंटेंशन से वह काम करेंगे दोस्तों। आप में इतनी शक्तियां हैं, आपके अंदर ब्रह्मांड है। अपनी आत्म शक्ति पे विश्वास करेंगे दोस्तों। इन दिव्य ऊर्जाओं को अपने दिव्य सांसों पर विश्वास करते हुए अपने आप को हील करेंगे। आप सभी में असीम शक्तियां हैं। अब ये प्रकाश को, इन दिव्य ऊर्जाओं के जो कण हैं वह पूरी तरह से हमारे हृदय में, लंग्स में भर रही है। वह प्रकाश रोशनी जो हमें क्लीन और हील कर रही है, एक एक सेल्स में, एक एक नाड़ियों में जा रही है ये ऊर्जाएं। हमारे हृदय में दिव्य प्रेम है, वह प्रकाश है जो बहुत पवित्र है। और ये हृदय का प्रेम भर रही है रोशनी। महसूस करें इस प्यार की शक्ति को, इन दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारे हृदय में है। लंबी गहरी सांसें लेंगे और भरेंगे अपने हृदय में, और खोल देंगे आज अपने हृदय को। हृदय के द्वार हैं जो, खोल दीजिए उसको, दे दीजिए वो प्यार, सभी में बांट दीजिए दोस्तों। अपने आप को दीजिए वो प्रेम, दूसरों को दीजिए, सभी को दे दीजिए एक प्यार की ऊर्जा को जो हमारे हृदय में भर रही है। वह रोशनी के रूप में अपने मन के भावों को और प्यार करें, जो बहुत पवित्र है ये भाव आपके अंदर के। मास्टर स्वास्तिक आ रहे हैं, उनका स्वागत करें हृदय से। आत्मसात करें स्वास्थ्य की शक्तियों का जो दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण है अपने हृदय में। उनकी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, स्वास्थ्य की जो सफेद रंग की रोशनी से पूरी तरह से भरी हुई है। उन ऊर्जाओं को आत्मसात करें।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। महसूस करेंगे दिव्य सांसों से हम पूरी तरह से उस प्रकाश को और आत्मसात कर रहे हैं। एक एक कण तक भर रही है रोशनी, वे दिव्य ऊर्जाएं जो हृदय का प्रेम की ऊर्जा है, वे हमारे पूरे पेट तक भर चुकी है। इस प्रेम की ऊर्जा को अपने अंगों तक पहुंचा दें, दे दें अपने अंगों को भी। पेट, नाभि, नाभि के सभी सेल्स जो हमें पूरी तरह से हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं, सेल्स, उनको प्रेम की ऊर्जा दे दें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। इंटेंशन देंगे दोस्तों, ये दिव्य सांसें हमारे नाभि मणिपुर चक्रा को पूरी तरह से भर रही है, हील कर रही है। हमारे सभी अंग पेट के वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हैं। हमें विश्वास करना है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमारे अंदर दिव्य ऊर्जाएं पूरी तरह से परिपूर्ण होके हम ऊर्जा के स्रोत बन रहे हैं। अपने नाभि में प्रकाश देखिए, कितना प्रकाश भर रहा है, जो फैल रहा है आस पास। मणिपुर चक्र घूम रहा है। अपने पेट के सभी अंगों को महसूस करेंगे, प्यार की ऊर्जा देंगे और धन्यवाद करेंगे अपने अंगों को। स्वाधिष्ठान चक्र तक यह ऊर्जा पहुंच रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों से जुड़े रहेंगे, महसूस करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र को, उन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे और हील करेंगे अपने आप, अपनी दिव्य सांसों से। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे स्पाइन तक भर रही है, पूरी तरह से स्पाइन भर रही है ऊर्जाओं से। मूलाधार चक्र में दिव्य ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं, जहाँ धरती माँ का स्थान है, जहाँ गणेश जी का स्थान है। धन्यवाद करते हैं धरती माँ को, प्रणाम करते हैं दोस्तों। जहाँ शक्तियाँ का स्थान है,
जहाँ ऊर्जा प्रभावित होती है हमारे पूरे शरीर तक पहुँचती है। हमारे सहज चक्र में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं जो पिरामिड से हैं आ रही हैं, पूरी तरह से भर रही है हमारे अंदर। हमारी स्पाइन पूरी तरह से प्रकाश ही प्रकाश भर रहा है, और ये प्रकाश हमारे थाइस, घुटनों में, लेग्स में, एंकल्स में, पैरों की उंगलियों तक, हाथों तक पूरी तरह से भर रही है वह दिव्य ऊर्जाएं। हमें अपने आप से बहुत प्रेम करना है, और हम करते हैं। अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, और अपने प्यार की ऊर्जा देते हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना शक्ति को, जो बहुत दिव्य है, जो प्रेम से भरी हुई है। हम सब दिव्य आत्मा हैं जो प्रकाश से बने हुए हैं। हमें अपनी आत्म शक्ति को और बढ़ाना है दोस्तों, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। क्रिस्टल वर्ल्ड भी हमें पूरी तरह से दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। पिरामिड्स पिरामिड्स की दिव्य ऊर्जाएं हम सब से जुड़ी हुई हैं। धरती माँ की, पिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जाएं हम सब से जुड़ गई हैं। पूरी तरह से प्रकाश ही प्रकाश भर रहा है हमारे अंदर। हमारे एक एक सेल्स हील हो रहा है। सभी नाड़ियां पूरी तरह से प्रेम की ऊर्जाओं से
दिव्य ऊर्जाओं से भर रही हैं। हमारे प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। हमारे अंदर इतने प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, क्रिस्टल लाइट चारों तरफ फैल चुकी है। यह प्रेम की ऊर्जा अपने घर में पूरे परिवार के सदस्यों को, आस पड़ोस को, दोस्तों को, सबको दे रहे हैं हम। पूरे विश्व को, धरती माँ को, फिर संसार को ये प्यार की ऊर्जा मिले, ध्यान की ऊर्जा मिले, ज्ञान मिले, विश्व में शांति हो, खुशियां हो। सभी से हम प्रेम से जुड़ चुके हैं, ज्ञान से, ध्यान से। सभी को प्यार की ऊर्जा मिल रही है, पेड़ पौधों, वृक्षों को, नदियों को, सड़कों को, जो भी रास्ते हैं सभी को प्यार की ऊर्जा मिल रही है। समंदर को प्यार की ऊर्जा देते हैं हम। सभी को प्यार की ऊर्जा दे दें। वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, आकाश तत्व को, जल तत्व को, धरती माँ को, सभी को प्यार की ऊर्जा देते हैं। ध्यान की ऊर्जा। पूरे विश्व में शांति हो और धरती माँ प्रेम से, प्रसन्नता से युग परिवर्तन में प्रवेश करे। हम अपनी आत्मा को धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं, अपनी सांसों को धन्यवाद करते हैं, पितामह को, पतिसर को, सभी गुरु सत्ता को, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को, दैवीय शक्तियों को, अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। पिरामिड के दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। अपने अंदर की चेतना शक्ति को धन्यवाद करते हैं। विश्व आत्मा को, पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अपनी सांसों को धन्यवाद करते हैं। पैरों की उंगलियों को, हाथों को हिलाएंगे दोस्तों। महसूस करेंगे अपने आप को। और अपने हाथों को आंखों पर, चेहरे पे रखेंगे, बहुत प्रेम से रखेंगे।
5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे दोस्तों। थैंक यू मास्टर सो, और थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो पानी पी लीजिए। यदि कोई प्रश्न है, कोई अनुभव बताना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। यदि ध्यान में रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी फील हो रही है मुझे भी, यदि इस तरह इस स्थिति में ध्यान की स्थिति में रहना चाहते हैं तो आज का सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। फिर ध्यान की इसी अवस्था में रहना चाहते हैं। जी मास्टर। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, सबका मंगल हो दोस्तों। धन्यवाद।